दिल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। सारे जहां की भलाई करें, हम ना किसी की बुराई करें। इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम, इस दुनिया के दुखों से बचा लोगे तुम। आशा हमें है विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम, जीवन तुमने दिया है संभालोगे तुम। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मुझको इतना सम्मान दिया, मेरे लाडले कह दुलार दिया। मेरे इन भूलों को माफ किया, दिव्य गुणों से श्रृंगार किया। सांसों में समाए हो बाबा, भूल सकते नहीं तुम्हें भूल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, तन है यहाँ मेरा मन है वतन, उड़ता
अब पैर जमीन पे नहीं रहते, जब छूटा माया के चंगुल से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे, वर्णन करूं मैं कैसे मुख से। ये दिल जानता है बाबा, दिखता है जो नैनों के नूर से। जो प्यार मिला मुझे तुमसे। दिया है संभालोगे तुम। छाया कहीं तो कहीं धूप है नाम कितने कई रूप है। हर शय में तुम हो समाए हुए, हम सब तुम्हारे बनाए हुए। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। हम जो रूठे कभी तो मना लोगे तुम। आशा हमें है, विश्वास है, हर मुश्किल से विधाता निकालोगे तुम। जीवन तुमने दिया है, संभालोगे तुम। मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पाओ। कैसे बताओ मन के ये भाव बाबा को पाओ हर पल पाओ। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा चमके उठे हैं सूरज चाँद, झूम रहे हैं ज़मीन आसमां। मिल गई है सुबह शाम, सुबह शाम। कैसे बताऊं मन के ये भाव। छवि है निराली, महक उठी है कलियां सारी। जीवन में छाई है हरियाली, जो अनुभव करे वही भाग्यशाली। साथ तेरे हम रहे पाते हर कदम पे अनुभव निराले। मुख से कहते कहीं ना जाए,
के यहाँ बाबा को पाओ हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताओ मन के ये भाव। कण कण भी बाबा तुझसे मिलन की खुशबू फैलाए। लगता है हमको तो बाबा बाहें खोल तुम अपने पास बुलाए। प्यार को तेरे तरसते बाबा एक बार तो अपने पास बुला लो। दिल में यही बस है आस लगाए, आस लगाए। कैसे बताओ मन के ये भाव। बाबा को पाओ हर पल पास। हर कदम कदम पे है बाबा तेरा साथ। कैसे बताओ मन के ये भाव। बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन डोर। दिल मेरा लगा ही रहता हर पल तेरी ओर, हर पल तेरी बांधी है जीवन डोर, बांधी है जीवन तुझको सदा ही देखो, क्या से क्या बनाते हो। हर पल यही मैं सोचूं, हर पल यही मैं सोचूं। मन आंगन में अब तो बाबा, मन आंगन में अब तो बाबा खुशियों के नाचे मोर, खुशियों के नाचे मोर। स्नेह प्यार की तुझसे
एक्स्ट्रा इनकम कमाने का एक ही शॉर्टकट है। हर लहर में
आज की वाणी के बाबा के महावाक्य हम सुनते हैं। तो आज बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, सुख और दुख के खेल को तुम बच्चे जानते थे। आवाज आ रही है सबको? कौन से खेल को जानते हो? सुख और दुख के खेल को तुम बच्चे जान गए हो। आधा कल्प है सुख और आधे में है दुख। सत्य त्रेता सुख का पीरियड और द्वापर और कलयुग दुख का। तो अभी कौन सा युग चल रहा है? घोर कलयुग। लेकिन जो बाबा के बच्चे बने उनके लिए बाबा अब फिर से सारी दुनिया के दुख हरने आए हैं। बाबा दुख हरने और सुख देने आते हैं। प्रश्न है, कई बच्चे किस एक बात में अपने दिल को खुश करके मियाँ मिट्ठू बनते, अपने आप ही खुश होते रहते। बाबा क्या कहते हैं और बाबा की श्रीमत पर मैं कितना चलता हूँ वो ध्यान नहीं देंगे, लेकिन मैं बहुत अच्छा बन गया अपना गुणगान करते रहेंगे। तो किस बात में करते? कई समझते हम तो संपूर्ण बन गए, फिर भगवान मिला तो हम क्या बन गए? संपूर्ण बन गए। हम कंप्लीट तैयार हो गए। हो गए तैयार सारे? हो गए? कोई भी तैयार हुआ? तो ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते। ये भी बाबा कहते मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी बहुत पुरुषार्थ करना है। तुम पावन बन जाएंगे तो सारी दुनिया भी पावन बनेगी। हम आत्माएं पतित बनी तो सारी दुनिया ही पतित पाप आत्माएं बन गई सारी। तो बाबा कहते तुम पावन बनेंगे, शुद्ध बनेंगे। जितना मुझे याद करेंगे तो दुनिया भी पावन बन जाएगी और तुम्हारी राजधानी भी स्थापन हो जाएगी। एक तो अकेला जा नहीं सकता, एक नहीं जाएगा। बाबा कहते तुम सारे बच्चे ही जो तैयार हो रहे हो, सारी दुनिया ही पावन बनने वाली है। तो फिर राजधानी स्थापन हो जाएगी जब कंप्लीट बनेगी। गीत तो सुना ना आपने? कौन सा गीत था? तुम ही हो माता पिता तुम ही हो। कौन? परम पिता परमात्मा ही, जिनसे हमारे सर्व संबंध है। माता पिता बंधु सखा भ्राता और पढ़ाने वाला टीचर भी है और सतगुरु भी है। तुम बच्चों को अपनी पहचान मिलती है। बाबा भी ऐसे कहते कि हम सभी आत्माएं, तुम सभी आत्माएं हो, सब मनुष्य ही हैं। भगवान एक है, देहधारी तो अनेक है। बड़ा हो या छोटा हो, प्रेसिडेंट हो या राजा रानी, सब मनुष्य है। भगवान नहीं है। देहधारी जो है वो कोई भी भगवान हो नहीं सकता। तो अब बाबा कहते सभी आत्माएं हैं और मैं फिर कौन हूँ? मैं फिर सबका पिता हूँ, सब आत्माओं का पिता। इसलिए मुझे कहते हे परम पिता परमात्मा, माना सुप्रीम, जो जन्म मरण के चक्कर से रहित है। बच्चे जानते हैं हम आत्माओं का तो वो बाप है और हम सब क्या ठहरे? फिर ब्रदर्स है, भाई भाई। फिर ब्रह्मा द्वारा भाई बहनों का ऊंच नीच कुल होता है। आत्माएं तो सभी आत्माएं ही है। ये भी तुम समझते हो, मनुष्य तो कुछ नहीं समझते। तुम्हें बाबा बैठ कुछ समझाते हैं। कौन सा बाबा? शिव परमात्मा पिता। बाप को कोई जानते नहीं, गाते रहते हैं हे परम पिता, हे भगवान, हे माता पिता। क्योंकि ऊंचे से ऊंचा तो एक ही होना चाहिए, वो है सबका पिता, सबको सुख देने वाला, सुखदाता। सुख और दुख के खेल को भी तुम जान गए। मनुष्य तो समझते अभी बहुत सुख है और अभी अभी बहुत दुख भी है। ये नहीं समझते कि बच्चे आधा कल्प सुख था और आधे में है दुख। सतो प्रधान, पहले थी आत्मा, फिर सतो बनी, फिर कहाँ गई? फिर रजो में आती, फिर तमो। स्टेजेस हैं उसकी भी।
शांति धाम में भी हम आत्माएं हैं, तो वहां तो सब सच्चा सोना थे, वहां सतव रजोतमों की बात नहीं है। परम धाम में तो जब बाबा के पास थे तो बाबा ने कहा सब प्योर गोल्ड थे, अलाए इसमें हो नहीं सकती। परम धाम में भल अपना अपना पार्ट भरा हुआ है, परंतु आत्माएं सारी पवित्र होती हैं। कहाँ पर? परम धाम में। अब पवित्र आत्मा वहां रह नहीं सकती। इस समय फिर कोई भी पवित्र आत्मा इस दुनिया में हो नहीं सकती। तुम ब्राह्मण कुलभूषण भी पवित्र बन रहे हो। तुम अभी अपने को देवता नहीं कह सकते कि बन गए देवता, बनने आए हैं, लेकिन अभी अवगुण है अंदर, इसलिए बाबा कहते तुम अपने आप को देवता नहीं कह सकते। वो है संपूर्ण निर्विकारी। तुम्हें थोड़ी संपूर्ण निर्विकारी कहेंगे। भल कोई भी हो सिवाय देवताओं के किसी को कह नहीं सकते। ये बातें तुम ही सुनते हो ज्ञान सागर के मुख से। किससे सुन रहे हैं ज्ञान? ये स्वयं ज्ञान सागर के मुख द्वारा। तुम ब्राह्मण कुलभूषण भी पवित्र बन रहे हो। तुम अभी अपने को देवता कह नहीं सकते। बाबा घड़ी घड़ी कह रहे हैं बच्चे तुम देवता नहीं हो, तुम कौन हो? इंसान ही हो अभी। ये बातें तुम सुनते हो, ये भी जानते हो ज्ञान सागर तो एक ही बार आते हैं। मनुष्य तो पुनर्जन्म लेते रहते हैं। कोई भी विद्वान है, पंडित, गुरु, गुसाई, सब ने क्या किया? पुनर्जन्म। बाबा कहते मैं तो एक ही बार आता हूँ, मैं पर काया प्रवेश करता हूँ। कोई कोई ज्ञान सुनकर गए हैं तो संस्कार ले गए, फिर आते हैं, आकर फिर सुनते। समझो कोई 6-8 वर्ष वाला होगा, कोई कोई में अच्छी समझ भी आ जाती है। आत्मा तो वही है ना, पुनर्जन्म लेती है, ज्ञान वाले हैं। तो फिर बाबा कहते जब शरीर छूट जाता फिर दूसरे जन्म में भी वो ज्ञान में आ जाते हैं। सुनकर उन्हें अच्छा लगेगा। आत्मा समझती हमें फिर से बाबा का वही ज्ञान मिल रहा है, अंदर में खुशी होती है। फिर औरों को भी सिखाने लग पड़ेंगे, बड़े एक्टिव हो जाते। जैसे भी बाबा मिसाल देते लड़ाई वाले, मिलिट्री वाले, वो संस्कार ले जाते हैं तो बचपन से ही उसी काम में खुशी से लग जाते। अब तुम्हें भी पुरुषार्थ करके नई दुनिया का मालिक बनना है। तुम सबको समझाओ कि नई दुनिया के मालिक बन सकते हो, या तो शांति धाम के मालिक बनो, या फिर शांति धाम भी और नई दुनिया का भी। बाकी शांति धाम तो तुम्हारा घर है, जहाँ से तुम यहाँ आए हो पाठ बजाने। ये भी कोई जानते नहीं, क्योंकि आत्मा का ही पता नहीं। तुम्हें भी पहले थोड़ी पता था। बाबा कहते अब तो तुम ज्ञानमान बन गए बाबा का ज्ञान सुनकर, लेकिन पहले तुम भी कुछ नहीं जानते थे कि हम निराकारी दुनिया से आए। कहाँ से आए हम? निराकारी दुनिया से, परम धाम से आए हैं। हम भी बिंदी हैं। सन्यासी भी फल कहते त्रिकुटी के बीच में चमकता है क्या? तार है। फिर भी बुद्धि में बड़ा रूप आता। शालिग्राम कहने से भी बड़ा रूप समझ लेते। श्री बाबा के साथ शालिग्राम भी पूजे जाते। तो आत्मा शालिग्राम है, शिव नहीं है। क्या है? शालिग्राम। यज्ञ रचते उसमें भी शालिग्राम बड़े बड़े बनाते। पूजा के समय शालिग्राम बड़ा रूप भी बुद्धि में आता। बाबा कहते ये सारा ही अज्ञान है। मैं भी बिंदु रूप हूँ और आत्माएं भी बिंदु रूप है। ज्ञान तो मैं ही सुनाता हूँ, कोई दुनिया में ज्ञान दे नहीं सकता। ये कोई समझाते नहीं कि आत्मा भी बिंदी है, ज्योति बिंदु, और परमात्मा पिता भी ज्योति बिंदु। वो अखंड ज्योति स्वरूप है, उसको ब्रह्म भी कहते हैं। बाकी ब्रह्म को भगवान नहीं कह सकते। ब्रह्म लोक रहने का स्थान है। बाकी ब्रह्म लोक में रहने वाला स्वयं निराकार परम पिता परमात्मा को ही भगवान कहेंगे। कहते हैं हम पाठ बजाने के लिए आत्मा का रूप धरते हैं, फिर बड़ी ज्योति में लीन हो जाते हैं। लीन हो जाएंगे तो फिर विनाशी हो गई आत्मा। ये भी रॉन्ग है। बाबा कहते हैं आत्मा भी अविनाशी है और परमात्मा पिता भी अविनाशी। अभी बाबा आकर 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते हैं, फिर आधा कल्प के बाद सीढ़ी उतरते हो।
डाउनफॉल आता, पतित बनते, फिर जीवन बंधन में आ जाते। फिर बाबा आकर स्वयं भगवान आते, जीवन मुक्त बनाते। जीवन होगा लेकिन विकारों से, कर्म बंधनों से मुक्त हो जाएंगे। इसलिए उनको सर्वकार सदगति दाता कहते हैं। तो जो पतित पावन बाप है उसको ही याद करना है, क्योंकि याद से ही तुम पावन बनेंगे, नहीं तो बन नहीं सकते। कैसे पावन बनेंगे? जो पतित पावन है स्वयं परमात्मा पिता, जितना उसको याद करेंगे तो उसके संग के रंग में हम भी पावन बन जाएंगे। ऊंचे से ऊंचा एक बाप है। कई बच्चे समझते हम तो बड़े संपूर्ण बन गए, हम तो तैयार हो गए, ऐसे समझ अपने दिल को खुश कर लेते। ये भी मियाँ मिट्ठू बनना है। बाबा कहते मीठे बच्चे, अभी तो बहुत पुरुषार्थ करना है, पावन बन जाएंगे फिर तो दुनिया भी पावन चाहिए। एक तो जा नहीं सकता, कोई कितना भी कोशिश करे हम जल्दी कंप्लीट बन जाएं, परंतु होगा नहीं, क्योंकि बाबा कहते हैं ये राजधानी साबुन हो रही है। भले कोई स्टूडेंट पढ़ाई में बड़े होशियार होते हैं, लेकिन एग्जाम तो टाइम पर होगा ना, इम्तिहान जल्दी नहीं हो सकता। यहाँ भी ऐसे है, जब समय आएगा तब तुम्हारी पढ़ाई की, जो ज्ञान योग की पढ़ाई पढ़ रहे हो, इसकी रिजल्ट भी निकलेगी। कितना भी बड़ा पुरुषार्थी हो, कोई कह नहीं सकता कि हम बन गए, संपूर्ण बन गए। 16 क्लास संपूर्ण कोई आत्मा अभी नहीं बन सकती, बहुत मेहनत करनी है। अपने दिल को खुश नहीं करो कि हम तो बन गए, ज्ञान मिल गया, हम तो बड़े ज्ञानी बन गए। लेकिन बाबा कहते धारणा मुहूर्त भी हो, नहीं, संपूर्ण बनना है। बनेंगे लेकिन अंत में मियाँ मिट्ठू नहीं बनो। ये तो सारी राजधानी स्थापन हो रही है। हाँ, इतना समझते हैं, बाकी थोड़ा टाइम है। ये मिसाइल अभी भी कितने निकल पड़े, इन्हें बनाने में भी पहले टाइम लगता था, अब प्रैक्टिस हो गई तो कितने झट से बनाते। ये भी सब ड्रामा में नूंद है। विनाश के समय, विनाश के लिए ही ये बॉम्ब तैयार हुए हैं। गीता में भी मूसल अक्षर है, शास्त्रों में भी लिख दिया, पेट से यदुकुल के जो बच्चे थे उनके पेट से क्या निकला? लोहा निकला। फिर उसको भी खत्म किया तो भी उसके भी वो क्या बन गए? फिर कहते उसको भी फेंक दिया समुद्र में, तो समुद्र के किनारे वो सरकंडे से खड़े हो गए और उसी कुल के बच्चे वहां खेलते गए तो उसी से लड़ाई करना शुरू कर दिया और उसी से उनके कुल का नाश हो गया। तो ये सब बाबा कहते कथा कहानियां हैं। पेट से निकला माना बुद्धि बल से जो इन्वेंशन निकाली है, अपने लिए ही विनाश की तैयारी की है। मूसल नहीं, मिसाइल ही है। अब इस विनाश के पहले हमें सतो प्रधान बनना है। बच्चे जानते हैं हम आदि सनातन देवी देवता धर्म के थे, सच्चा सोना थे, आत्मा प्योर गोल्ड थी। भारत को सचखंड कहते हैं। अभी भारत क्या बन गया? अभी भारत झूठ खंड है। सोना भी सच्चा और झूठा होता है। अभी तुम जान गए हो कि बाप की महिमा क्या है। वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, सत्य है, चैतन्य है। आगे तो सिर्फ गायन करते थे, अभी समझते हो बाबा सारे गुण हमारे में भर रहे हैं। बाबा कहते पहले तो याद की यात्रा करो, फिर मुझे याद करो तो तुम्हारे भी कर्म विनाश होंगे। मेरा नाम ही है पतित पावन, पतितों को पावन बनाने वाला। गाते भी हैं हे पतित पावन आओ, परंतु वो क्या आकर करेंगे ये नहीं जानते। एक सीता थोड़ी थी। बाबा कहते तुम सभी आत्माएं सीताएं हो। तुम बच्चों को बेहद में ले जाने के लिए बाबा बेहद की बातें सुनाते हैं। एक सीता की बात नहीं जिसको रावण की जेल से छुड़ाया। बाबा कहते हैं मैं सब बच्चों को रावण की जेल से छुड़ाने आया हूँ। तुम बेहद की बुद्धि रखते हो। मेल और फीमेल, चाहे कोई भाई है चाहे कोई बहन है, सब सीताएं हैं, सब रावण की कैद में है। बाबा राम खुद आकर सबको रावण की कैद से निकालते हैं। रावण की कैद दिखाते हैं ना, शोक वाटिका। तो अभी दुनिया भी सारी शोक वाटिका है। रावण कोई मनुष्य नहीं था, हर एक के अंदर 5 विकार हैं, इसलिए रावण राज्य कहते हैं।
नाम ही है विकारी दुनिया और वो थी निर्विकारी दुनिया। दोनों अलग अलग नाम है। ये वैशाल्य है और पहले क्या था? शिवालय। निर्विकारी दुनिया थी, ये लक्ष्मी नारायण मालिक थे निर्विकारी दुनिया के। इन्हों के आगे विकारी मनुष्य जाकर माथा टेकते हैं। विकारी राजाएं उन निर्विकारी राजों के आगे भी माथा टेकते। श्री लक्ष्मी श्री नारायण भी विश्व महाराजन थे और उसके बाद फिर जो बाकी राजाएं हुए वो उनके आगे माथा टेकते क्योंकि वो विकारी थे और वो संपूर्ण निर्विकारी थे। ये भी तुम जानते हो, मनुष्यों ने कल्प की आयु का भी ज्ञान ही नहीं है, समझ ही नहीं सकते कि रावण राज्य कब शुरू हुआ। आधा आधा है, राम राज्य और रावण राज्य सारा ही बाबा कहते मुझारा कर दिया। अब बाबा कहते ये 5000 साल का चक्कर है जो चलता रहता। अभी तुम्हें पता पड़ा है, हम 84 का पाठ बजाते हैं, फिर हम जाते हैं घर। सत्य त्रेता में भी पुनर्जन्म होते, लेकिन पूरी आयु भोग कर फिर चोला छोड़ते हैं। वो राम राज्य है और अभी रावण का राज्य है। हार और जीत का खेल है। तुम जीत प्राप्त करते हो तो स्वर्ग के मालिक बनते हो। जब हार खा लेते हो विकारों से फिर नरक बन जाता। स्वर्ग अलग। कोई आज भी शरीर छोड़ता तो क्या कहते हैं? स्वर्गवास हो गया, स्वर्ग पधारा। अभी तुम जानते हो क्योंकि तुम जानते हो स्वर्ग कब होगा। वो तो क्या देते ज्योति ज्योत समाया, निर्माण चला गया। तुम कहेंगे बाबा समझाते बच्चे ज्योति ज्योति में लीन नहीं होती। सर्व का सदगति दाता एक ही गाया गया है। स्वर्ग सत्य को कहते हैं और अभी है नरक। भारत की ही बात है, बाकी ऊपर कुछ नहीं है। दिलवाड़ा मंदिर भी बना है आबू में, ऊपर स्वर्ग दिखाया छत पे। मनुष्य समझते बरोबर ऊपर ही स्वर्ग होगा। अरे ऊपर छत में थोड़ी मनुष्य रहते होंगे, बिल्कुल बुद्धू है। अभी तुम क्लियर करके समझाते हो। तुम जानते हो यहाँ ही स्वर्गवासी थे, यहाँ ही फिर नरकवासी भी बने हैं। अब फिर स्वर्गवासी बनना है, ये ज्ञान है ही नर से नारायण बनने का। कथा भी सुनते हैं, कौन सी? सत्य नारायण बनने की कथा। तो तुम समझते हो कैसे सत्य पिता परमात्मा नर से नारायण बनने का हमें ज्ञान देते। राम सीता की कथा नहीं कहते, हमेशा कहेंगे सत्य नारायण की कथा। ऊंचे से ऊंची पदवी श्री लक्ष्मी श्री नारायण की है। वो फिर धीरे धीरे राम और सीता आए, वो 2 कला कम हो गई। पुरुषार्थ उच्च पदवी प्राप्त करने का है। फिर अगर नहीं करते तो जाकर चंद्रवंशी बनेंगे। भारतवासी पतित बने तो अपने धर्म को भूल गए। क्रिश्चियन भर सतों से समप्रधान बने हैं, फिर भी अपने धर्म का उन्हें याद है। जो देवता धर्म वाले थे, आदि सनातन देवी देवता धर्म वाले, वो अपने आप को हिंदू कहलाते क्योंकि वो गुण नहीं रहे, विकारी बन गए। ये भी नहीं समझते कि हम असल में देवता धर्म के हैं। ये भी वंडर है। तुम उनको पूछो कि हिंदू धर्म किसने स्थापन किया, तो कहेंगे हिंदुस्तान में रहते हैं। फिर कभी कहेंगे सिंधु नदी के किनारे से आए हैं। तो बाबा कहते कुछ भी जानते नहीं। देवताओं की पूजा करते तो देवता धर्म के ठहरे, परंतु समझते नहीं ये भी ड्रामा में नूंद है। तो तुम्हारी बुद्धि में सारा ज्ञान है। तुम जानते हो हम पहले सूर्यवंशी थे, फिर और धर्म आते हैं। तुम पुनर्जन्म लेते आए, तुम्हारे में भी कोई यथार्थ रीति जानते हैं। स्कूल में भी कोई स्टूडेंट्स को अच्छी रीति बुद्धि में बैठती है स्टडी, कोई की बुद्धि में कम बैठता है। यहाँ भी जो फेल होते हैं वो क्षत्रिय वंश में चले जाते, चंद्रवंशी में जाएंगे। 2 कलाएं कम हो गई, संपूर्ण बन नहीं सकते। तुम्हारी बुद्धि में अभी बेहद की हिस्ट्री ज्योग्राफी है। वो स्कूलों में तो हद की हिस्ट्री ज्योग्राफी पढ़ते, वो कोई मूल वतन सूक्ष्म वतन को नहीं जानते, सृष्टि चक्र को नहीं जानते। साधु संत आदि किसी की बुद्धि में ये ज्ञान नहीं है जो तुम्हारी बुद्धि में अब बाबा ने भरा है। मूल वतन में तो आत्माएं रहती हैं। तुम्हारी बुद्धि में अब सारा ज्ञान आया है। ये स्वदर्शन चक्रधारी सेना बैठी है। क्या है हमारे पास? स्वदर्शन चक्र, जो श्री बाबा ने हमें
सो का दर्शन कराया। ये सेना बाबा को याद करते और सृष्टि चक्र को याद करते। तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान है, बाकी कोई हथियार नहीं है जिससे असुरों के गले काटे। बाबा कहते आसुरी वृत्तियों को स्वदर्शन चक्र चलाकर खत्म करो। ज्ञान से सो का दर्शन होता है। बाबा रचयिता है, रचयिता का ज्ञान मिलता है रचयिता के द्वारा, और रचना के आदि मध्य अंत का भी बाबा ज्ञान देते। अब बाप का फरमान है स्वयं भगवान परम पिता परमात्मा फरमान करते, तुम मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। जितना जो सुदर्शन चक्रधारी बनेंगे औरों को भी बनाएंगे तो ज्यादा सेवा करेंगे, उनकी पदवी भी ऊंची होगी। ये तो साधारण सी बात है। बाप को ये भूल गए, गीता में फिर नाम लिख दिया जिसने नंबर 1 पदवी प्राप्त की, श्री कृष्ण का। श्री कृष्ण को सबका बाप नहीं कह सकते, उसने भी वर्षा श्री बाबा से लिया। पतित पावन बाप को कहते हैं। बाबा जब खुद आए तब तुम वापस शांति धाम जा सकते हो। मनुष्य मुक्ति के लिए कितना माथा मारते, तुम कितना सहज समझाते हो। बोलो पतित पावन तो परमात्मा है, फिर गंगा में नहाने से क्या हो जाएगा। गंगा के कंठे पर भी जाकर बैठ जाओ कि वहाँ ही कई सोचते हम शरीर छोड़ें। लेकिन पहले बंगाल में जब कोई मरने वाला होता था तो गंगा में ले जाते थे और फिर कहते थे हरि बोल भी अंत में तू हरि को याद कर, समझते थे वो मुक्त हो गया। अब आत्मा तो निकल गई, वो तो पवित्र बनी नहीं। आत्मा को पवित्र बनाने वाला तो बाबा ही है, स्वयं भगवान है, उनको ही पुकारते हैं। अब बाबा कहते हैं मुझे याद करो तो विकर्म विनाश होंगे। तो स्वयं श्री बाबा आकर पुरानी दुनिया को नया बनाते, बाकी नई रचते नहीं है, पुरानी को ही नई बनाता हूँ, फिर नई पुरानी होती। तो बाबा कहते बाकी कोई नई दुनिया क्रिएट नहीं करता। नई दुनिया को क्या करते हैं बाबा, वो नई दुनिया के लिए हमारे अंदर अच्छे संस्कार क्रिएट करते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिक्की लगे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को प्रेम से नमस्ते जी। देखो भगवान नमस्ते कर रहे हैं। धारणा के लिए मुख्य सार है बाबा में जो गुण है, बाबा शांति के सागर, सुख के सागर, प्रेम के सागर, आनंद के सागर, पवित्रता के सागर है। तो बाबा कहते अपने में भी ये गुण भरने हैं। बाप जैसा बनना है, इम्तिहान से पहले पुरुषार्थ करके स्वयं को कंप्लीट बनाना है। इसमें मियाँ मिट्ठू नहीं बनना। नेक्स्ट है सुदर्शन चक्रधारी बनना भी है और बनाना भी है। सुदर्शन चक्रधारी खुद भी बनो और वो ज्ञान सबको दो। बाबा और चक्र को याद करना है। बेहद के बाप द्वारा बेहद की बातें सुनकर अपनी बुद्धि बेहद में रखनी है, हद में नहीं आना। फिर वरदान है आज का, सतगुरु हमें वरदान देते सोच स्थिति द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले संगम युगी विजयी रतन भव। परिस्थितियां तो आएंगी भिन्न भिन्न, लेकिन जितना सोच स्थिति शक्तिशाली होगी तो सोच स्थिति के द्वारा परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने वाले बाबा कहते तुम संगम युगी विजयी रतन भव। परिस्थितियों पर विजय प्राप्त करने का साधन सोच स्थिति है। ये देवी पर है, देवी मेरी नहीं, ये भी पराई है। सो नहीं है, तो मैं कौन हूँ, आत्मा हूँ। स्व स्थिति से स्वधर्म से सदा सुख का अनुभव करो। प्रकृति धर्म अर्थात परम धर्म पर धर्म या देह की स्मृति से किसी न किसी प्रकार के दुख का अनुभव करते। तो जो सदा स्व स्थिति में रहते वो सदा सुख का अनुभव करते। उनके पास दुख की लहर आएगी नहीं, आ ही नहीं सकती, आएगी तो उन्हें छुएगी नहीं। वो संगम युगी विजयी रतन बन जाते। लोगों ने आज का परिवर्तन शक्ति द्वारा व्यर्थ संकल्पों के बहाव का फोर्स समाप्त करो। परिवर्तन शक्ति द्वारा बाबा कहते व्यर्थ संकल्प जो चलते हैं ना,
जितना टाइम वेस्ट करते हम जिसमें व्यस्त मतलब इसमें चलते हैं, तो उसका फोर्स, उसकी शक्ति खत्म करो परिवर्तन शक्ति द्वारा। और आज का व्यक्ति इशारा है, लोग कहते हैं जिधर देखता उधर तू ही तू है, और हम कहते हैं हम जो करते जहाँ जाते बाबा साथ है, अर्थात तू ही तू है। कौन? बाबा, स्वयं भगवान ही है जो करवा रहे हैं। जैसे कर्तव्य साथ है, ऐसे हर कर्तव्य कराने वाला भी सदा साथ है। कर्महार और करावनहार, मैं करनहार आत्मा हूँ और करावनहार कौन है? शिव बाबा। दोनों कंबाइंड है। कौन कौन कंबाइंड है? करनहार और करावनहार। कहते ना, करे करावे आपके आप, मानुष के नहीं कुछ भी हाथ। तो सचमुच आज देखो वो दिन आया है। वो किसी के हाथ में नहीं था, लेकिन ड्रामानुसार यहाँ भी आना हुआ। इसलिए आप सबको, जो भी हमारा पाम ग्रोह का परिवार है, लौकिक अलौकिक, सबको बहुत बहुत बधाइयाँ हो। विजय माता जी। हाँ, आज आपने बोलना कुछ? इसको दे दो माइक वहीं। शांति। ओम शांति। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है जो आप यहाँ पे आए हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। दीदी का भी संकल्प था, मेरा भी संकल्प था कि आप सब आएं और आके यहाँ पे योग तपस्या करें, और जो जो भी दैव आत्माएं हैं वो अब जाग जाए। यहाँ पे जो जो सोई हुई है उनका जागना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि समय बहुत कम है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि उनका आह्वान करो। और बस बाकी आपका आना बहुत अच्छा लगा। ओम शांति। ओम शांति। हमारी विजय माता जी को बहुत बहुत बधाइयाँ आज के प्रोग्राम के लिए। सब भाई बहनें जानते हैं परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, लेकिन कुछ हमारे भाई बहन नए भी हैं, उनको थोड़ा सा परमात्मा के बारे में बताना है। हमारा भारत एक ऐसा देश है, यहाँ बहुत सारे भगवान हैं। घर के 10 लोग होंगे तो उनके 10 लोगों के अपने अपने इष्ट देव होते हैं। कोई श्री कृष्ण को ही भगवान मानता है,
कोई राम को भगवान मानता है, कोई हनुमान को भगवान मानता है। जिसमें जिसकी श्रद्धा बैठ जाती है वो उसी को ही भगवान मान लेता है। भगवान का एक मतलब होता है भाग्यवान। तो भाग्यवान तो आप भी हो सकते हैं, हम भी हो सकते हैं, लेकिन सुप्रीम पावर जो सर्व रूहों का पिता है वो कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, उसके बारे में नॉलेज होना बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि हम उनके बच्चे हैं और एक बच्चे को अपने पापा की पहचान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि सारी प्रॉपर्टी बच्चे की बाप के पास है। तो जैसे भगवान कहते हैं कि मैं जब धरा पर आता हूँ तो ऐसे नकली भगवान भी बहुत सारे तैयार हो जाते हैं जिसको हम पहचान नहीं पाते। तो एक छोटा सा दृष्टांत मैं आपको सुनाना चाहूंगी कि एक बार असली भगवान को, जो स्वयं परम पिता परमात्मा है, उन्होंने भारत के बारे में बहुत सुन रखा था। तो वो भारत को देखने के लिए आ गए और उन्होंने स्थान कौन सा चुना होगा? बॉम्बे। बॉम्बे में ऐसी जगह जहां पर एक शूटिंग चल रही थी, वहां पर भगवान पहुंच गए और जब वो देखते हैं कि एक व्यक्ति जो फिल्म का डायरेक्टर होता है बहुत परेशान है, तो कहते इस व्यक्ति को मैं पूछ लेता हूँ कि तुझे क्या परेशानी है। तो उन्होंने जब पूछा कि भाई तुम्हें क्या परेशानी है, तो कहा ऐसे ऐसे। पहले तो बोला तुम कौन हो? कहा मैं भगवान होता हूँ, मैं तुम्हारी इच्छा पूर्ण कर सकता हूँ, तुम मुझे बताओ तुम्हें क्या परेशानी है। तो पहले तो कहता कि राजा ऐसे बहुत भगवान होते हैं, तुम जाओ, मुझे अपनी जो बात है तेरे से शेयर नहीं करनी। लेकिन फिर भी कहता तुम बताओ तो सही। तो कहा आज मेरी फिल्म का हीरो नहीं आया और जो फिल्म का हीरो है वो भगवान है। कहता मैं तो हूं ना भगवान, तुम मुझे बताओ क्या करना है। कहा तुम्हें हीरोइन को एक वरदान देना है। तो वहां एक जैसे हमने ये मंदिर बनाया हुआ है ऐसे मंदिर बनाया था। तो वो कहा तुझे इस मूर्ति के पीछे खड़े होना है और हीरोइन को वरदान देना है। तो भगवान जो है तुम्हें बन के उन्हें वरदान देना है। तो वो क्या करते, मतलब हीरोइन आती है और भगवान उसको वरदान देता है। वो भगवान के आगे कहती है भगवान मेरे घर में औलाद नहीं है, आप मुझे बच्चा दे दो। तो भगवान कहते हैं तथास्तु। वो तो भगवान थे, उन्होंने तो सच ही बोला, तथास्तु माना हो जाएगा। मतलब कि अब फिर कहा अच्छा आपका मतलब कि आज हो गया, कल फिर आ जाऊंगा। तो कहा ठीक है। कल उसी टाइम पर फिर भगवान जी पहुंच गए। अब दूसरे दिन वो 2 बारी उसने बोला था, क्योंकि एक बार कट कर दिया सीन, फिर हीरोइन आई, फिर बोला भगवान मुझे बचा चाहिए। तो जब दूसरे दिन आए तो वो हीरोइन नहीं थी। तो बोला आज क्यों परेशान हो? भगवान ने पूछा आज क्यों परेशान हो? तो कहा आज हीरोइन नहीं आई है, वो तो हॉस्पिटल में है, उसके तो बच्चा हो गया। तो कहा फिर कहा मुझे ऐसा भगवान नहीं चाहिए, मुझे तुम नहीं चाहिए। तो क्या है, आज इंसान को असली भगवान नहीं चाहिए। एक दिल की तसल्ली के लिए हम जगह जगह पर जुड़ जाते हैं, सिर्फ अपनी तसल्ली के लिए, ठीक है ना। लेकिन हम बदलते नहीं।
एक दिल को तसल्ली दे देते हैं कि मैं फलाने गुरु के साथ जुड़ा हुआ हूँ, मैं फलानी माता को मानता हूँ। लेकिन परमात्मा कौन है, कैसा है, ये हमें पता नहीं था। जब परमात्मा स्वयं सृष्टि पर आते हैं, जिसका परमात्मा ने वर्णन गीता के अंदर किया है, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानि भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। उसी में ही भगवान ने, उसी श्लोक में भगवान ने उल्लेख किया है कि साधु संत गुरु गोसाइयों का उद्धार करने के लिए मुझे आना पड़ता है। तो स्वयं परम पिता परमात्मा जब देखते हैं कि संसार की हालत बिगड़ गई है, हर आत्मा पाप से ग्रस्त हो गई है, हर आत्मा के अंदर विकार आ गए हैं, तो स्वयं परम पिता परमात्मा, जिसे हम शिव कहते हैं, शिव का मतलब है कल्याणकारी, जिन्हें हम स्वयंभू भी कहते हैं, यानी स्वयं ही अवतरित होने वाले, स्वयं ही भूमि पर आने वाले। तो परमात्मा कलयुग के अंतिम टाइम में, जब पापाचार, भ्रष्टाचार, दुख, अशांति कलयुग में बहुत हो जाता है, तो इस सृष्टि को परिवर्तन करने के लिए स्वयं धरा पर आते हैं। और जब परमात्मा आते हैं तो हमें हमारी पहचान देते हैं, जो कि हम अपने आप को पहले क्या समझते हैं, मैं फलाना हूँ। या तो हम शरीर का नाम बता देते हैं, या फिर हम अपने स्टेटस का नाम बता देते हैं कि मैं डॉक्टर हूँ, वकील हूँ, जज हूँ। लेकिन परमात्मा कहते बच्चे, जो तुम ये पहचान देते हो उनमें से वो कोई भी नहीं हो, क्योंकि इस देह के अंदर, इस देह को चलाने वाली, देखने वाली, सुनने वाली चेतन पावर क्या है, आत्मा है। और आत्मा उस परमात्मा का बच्चा है। वो परमात्मा हमारा फॉर एवर का पिता है। हम सब आत्माएं उस परमात्मा की संतान हैं। दैहिक पिताएं हम बार बार बदलते हैं, और आत्मा का पिता सदा काल का एक ही रहता है। तो परमात्मा कौन है? परमात्मा जो है वो सूर्य चांद तारागण के पार रहने वाला, जिसको हम आरती में गाते हैं, पार ब्रह्म परमेश्वर तुम सबके स्वामी। हम सब रूहों के वो मालिक हैं, हम सब रूहों के वो पिता हैं। वो हमारा, हम रूहों का पिता है। और वो धरती पर आते हैं तो हम रूहों को ये नॉलेज देते हैं, और उनका असली नाम है शिव। शिव जो है संस्कृत का शब्द है, हिंदी में इसका अर्थ है कल्याणकारी, कल्याण करने वाला। तो जब परमात्मा आते हैं तो रूहों का भी, आत्माओं का भी कल्याण हो जाता है, और साथ में सारी प्रकृति का भी, 5 तत्वों का भी कल्याण हो जाता है। ये सृष्टि बदल जाती है। तो बाकी ज्यादा जानने के लिए यहाँ भी 7 डेज कोर्स चलता होगा, और हमारा सेंटर भी है लॉरेंस रोड में। वहाँ आप थोड़ा अपना आधा पौना घंटा निकालेंगे तो आप आ सकते हैं। हमारे लिए नहीं, अपने लिए, क्योंकि हर आत्मा को अपने लिए, यानी हर आत्मा जो है वो खुद जो है वो कमजोर हो गई है, उसके अंदर जो है कमजोरियां आ गई हैं। और जब परमात्मा आते हैं तो हमें राजयोग की विद्या देते हैं, मेडिटेशन सिखाते हैं, जिससे जो आत्मा की शक्तियां, जो गुण जो खो चुके हैं, आत्मा को नॉलेज, शांति, आनंद, प्यार, सुख, पवित्रता, शक्ति, ये आत्मा जो है 7 गुणों का इसेंस है। और ये 7 ही गुण आज आत्मा के अंदर ना के बराबर हो गए हैं। इन्हीं गुणों को दोबारा से हासिल करने के लिए हमें मेडिटेट होना होगा, किससे? परमात्मा के साथ कनेक्शन जोड़ना होगा। और जब हमारा परमात्मा के साथ कनेक्शन जुड़ जाता है तो खोई हुई शक्तियाँ अपने आप वापस आ जाती हैं। तो हमें अपने लिए ही परमात्मा के साथ जुड़ना है। ओम शांति। तो अभी
बाबा को भोग लगाएंगे, लेकिन उस साथ साथ में अभी नवीन भाई जी जो कि बहुत ही ब्यूटीफुल, मतलब इतने मधुर गायक हैं और वो बाबा के गीत इतने सुंदर गाते हैं, और अभी अभी ये रत्न हमें मिले हैं तो ये बाबा के गीत गाएंगे और हम कलेक्टिवली अपने को आत्मा समझकर उस परमपिता परमात्मा को याद करेंगे, शिव परमात्मा को भोग स्वीकार कराएंगे सभी कलेक्टिवली। ओम शांति। हम तो सदा महफूज हुए हैं बाबा तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं बाबा तेरी याद में, बिन मांगे सब कुछ है पाया, क्या मांगू फरियाद में। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही समझता दिल को हमारे, करता मेरी हिफाजत है, तुझ पर ही तो हक है सारे, तू ही मेरी ताकत है। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। तू ही सबसे पहले दिल में, बाकी सब है बाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। दिल जो गाता तू वो गजल है, तू ही भरता मुझ में बल है, तुझसे मुकम्मल मेरी सांसें, तू ही जीवन सबका तराशे। तूने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। तूने दी है हर एक खूबी मुझको आशीर्वाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं साहिब तेरी याद में। थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में, तू ही मेरे
मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। तूने थामा हाथ है मेरा इस बदलते दौर में। तू ही मेरे मन का सुकून है दुनिया के इस शोर में। पाए हैं तुमसे सारे खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। पाए हैं तुमसे सारे खजाने मैंने जायदाद में। हम तो सदा महफूज हुए हैं ईश्वर तेरी याद में। मौला तेरी याद में, या रब तेरी याद में, ईश्वर तेरी याद में। आप भी चले जाओ ना साथ में। आपका वो स्पेशल गेस्ट है। मम्मा को बोलो लो, मम्मा को बोलो कपड़े भारी है। माइक सेट करो, माइक सेट करो, माइक सेट करके थोड़ा वॉल्यूम। She's